हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने MSO3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई थी जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमें कवर करने हैं। तो आज उसी लिस्ट में से मैं फर्स्ट टॉपिक आपको कवर करा रही हूँ, जो है हमारा गिडन्स थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। देखिए, बहुत ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा गया, चांसेस हैं ये आपके अपकमिंग एग्जाम में जो आने वाले हैं फैब में, आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाए। एक्सप्लेन गिडन थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। आप इतना सुन लेंगे, इतना याद कर लेंगे, तो भी आप काफ़ी कुछ एग्जाम में प्रेजेंट करके आ पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए, प्रॉपर देखिए, और जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के बाद। और MSO1 के हम कुछ टॉपिक कर चुके थे, तो MSO1 का भी हम आगे आज कुछ क्वेश्चंस उसके भी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, बात करें गिडन्स थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी, कुछ एक वैसे तो बहुत कुछ है। देखो, लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम इनकी नहीं जानेंगे, बट गिडन जो थे ये बॉर्न हुए थे जैन 18 1938 में लंदन में। अब इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, इसके बाद इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, उसके बाद इन्होंने 3-4 बुक्स लिखी हैं, जिसमें से एक कंसेप्ट मॉडर्निटी का भी है जो हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं। तो वो सब यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सीधा टू द पॉइंट टॉपिक पे बात कर देंगे मॉडर्निटी के बारे में। तो देखो, मॉडर्निटी जो है ये वर्ड किससे लिया गया है? मॉडरेस्ट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है जस्ट नाउ। अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज मॉडर्निटी? आप कहते हो ना ये पर्सन बहुत मॉडर्न है, ये चीज बहुत मॉडर्नाइज हो गई है। तो मॉडर्नाइज से आपका मतलब क्या होता है? हम जब किसी चीज को मॉडर्न कह रहे हैं, किसी इंसान को, किसी पर्टिकुलर फील्ड में हम कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन आ गई, तो व्हाट विल वी सी? हम क्या देख के चलते हैं उस चीज में? देखो, हम किसी इंसान की अगर बात करते हैं ना, हम किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को कहते हैं कि वो मॉडर्न हो गया है, तो हम उसका लाइफस्टाइल यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख के बात करते हैं। हम उस पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। हम इसके अलावा किसी भी चीज में मशीनरी यानी टेक्नोलॉजी कितनी इन्वॉल्व है ये भी देखते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो जाता है, वर्क में, काम में आसानी हो जाती है। तो ये चीज भी हम देख के चलते हैं मॉडर्नाइजेशन में। ये कुछ बेसिक सी चीजें जो डायरेक्ट आपके माइंड में हिट करती हैं जब आप किसी चीज को क्या बोलते हो, मॉडर्न बोलते हो। अब देखो, यहाँ पे जो बताएगा, ये जो गिडेंस और यहाँ पे जो मॉडर्निटी के कंसेप्ट की बात अलग अलग लोग करते हैं, ये क्या कहते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं मॉडर्न और प्रिमिटिव सोसाइटी को। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुरानी जो सोसाइटी थी। देखो, जब ह्यूमन बीइंग जो थे, हम होमोसेपियंस बन रहे थे, हम इंसान बनने के प्रोसेस में थे, तब सोसाइटी क्या थी, तब क्या चीजें थी, और आज क्या है, आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो। आज की डेट में रोटी बनाने तक की मशीनें आ रही हैं, ठीक है। देखो, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सब तो आ गए हैं, जो काम पहले हाथ से होते थे। इनफैक्ट रोटी बनाने तक की भी वी हैव मशीन। तो आप हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो रहे हो। व्हाट इज दिस? दिस इज मॉडर्निटी ना। अब यहाँ पे हम सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो हम सोसाइटी से लिंकअप करेंगे। हम बहुत ज्यादा साइंस वगैरह नहीं पढ़ रहे, तो टेक्नोलॉजी बहुत डिटेल में बात नहीं करनी है, बट कंसेप्ट एक तरीके से देखा जाए तो वही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, मशीनरी यूज कर रहे हो आप, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो गई हैं अलग अलग चीज की, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी डिफरेंशिएट हुआ है, ये भी मॉडर्निटी का एक कंसेप्ट शो करता है। तो मॉडर्नाइजेशन बहुत क्लोजली लिंक करता है किससे? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन आना मतलब मशीनरी का आना, मतलब मशीनरी का आना और टेक्नोलॉजी का आना। तो ये चीज जो है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखने को मिली, और यही क्या होती है, इसी कंसेप्ट के बेस पे हम मॉडर्नाइजेशन को लिंक करते हैं। अब मॉडर्निटी के बेसिस पे गिडेन क्या कहना चाहते हैं? तो बाय मॉडर्निटी अगर हम बात करें, तो गिडेन क्या कहते हैं? गिडेन कहते हैं कि इट इज द इंस्टीट्यूशन, मतलब बाय मॉडर्निटी ही मीन्स टू द इंस्टीट्यूशन एंड मोड्स ऑफ बिहेवियर इस्टेब्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल इन पोस्ट फ्यूडल यूरोप, जो पहले पोस्ट फ्यूडल यूरोप में आए थे। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में ये धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड हो गए, और हर जगह इनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। मतलब इनिशियली टाइम पे ये यूरोप में देखने को मिली चीजें, मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्निटी यूरोप से स्टार्ट हुई, धीरे 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 ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में 20वीं सेंचुरी तक आते आते ये हर जगह फैल गई, और हम हर जगह इसका इम्पैक्ट देख रहे थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, देखो हायर लेवल पे नहीं पढ़ी आपने, 9th-10th में तो पढ़ी है ना, वहां पे आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा होगा, ठीक है। 12th में भी हिस्ट्री के एक चैप्टर में पार्ट 2 इंडस्ट्रियल, शायद आपके 11th में पार्ट 2 इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर है, वहां पे आपने पढ़ा होगा किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो स्टार्ट हुआ, इमर्ज हुआ, फिर बाकी जगहों पे फैल गया। तो यही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं गिडन, क्योंकि ये उस टाइम उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे ना,
तो ये ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ें, और जो ऑब्जर्व कर रहे थे वही इनकी राइटिंग में हमें देखने को मिलता है। अब अकॉर्डिंग टू हिम मॉडर्निटी हैज़ 4 मेन इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट। मॉडर्निटी में क्या क्या चीज़ें जाती हैं? मॉडर्निटी में एक कंसेप्ट जाता है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म से इनका क्या मतलब है? कैपिटलिज्म से इनका क्लियर कट मतलब है प्रोडक्शन से, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप से, क्योंकि कैपिटलिज्म में मैंने बताया प्राइवेट लोग पैसा कमाने के मोटिव से सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं। कैपिटलिज्म से इनका मतलब है क्लास सिस्टम से, क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से ही क्लास सिस्टम जो था हमें एक इमर्ज होता हुआ दिखा था, कि जो कार्ल मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आप लोगों ने देखी थी ना, कि अपर क्लास और लोअर क्लास आते हैं, तो वो कैपिटलिज्म की वजह से ही था। वहीं इंडस्ट्रियलिज्म, जिसमें हम पावर और मशीनरी का यूज़ करते हैं, ये भी मॉडर्निटी का एक एस्पेक्ट है। फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जिससे हम सर्विलियंस वगैरह करके चलते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होना, ये चीज़ भी मॉडर्निटी शो करती है। प्लस मिलिट्री पावर में इम्प्रूवमेंट होना, वेपन्स आना, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हम सभी डिस्कवरी कर चुके हैं, और आज की डेट में तो आप पूछिए मत कितनी चीज़ें हमारे पास मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए हैं। मतलब हर नेशन के पास मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल वेपन्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ भी मॉडर्निटी को क्या करती है? शो करती है। तो गिडन्स के अकॉर्डिंग मॉडर्निटी के ये 4 मेन इंस्टीट्यूशनल एरिया हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्निटी जो है, द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन गिडन थॉट ऑफ मॉडर्निटी। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्निटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था? इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपने देश को, अब अगर हम ध्यान से और इन डेप्थली ग्लोबलाइजेशन को समझें तो ग्लोबलाइजेशन हर चीज़ का होता है। देखो, ग्लोबलाइजेशन ट्रेड की फॉर्म में हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन लोगों का भी हो रहा था, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर रहे थे। ग्लोबलाइजेशन कल्चर का, रिलीजन का, एजुकेशन का, हर चीज़ का हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक जगह यूरोप में देखने को मिला, वो धीरे 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 हर कंट्री में, हर जगह पे हमें पहुँचता हुआ दिख रहा था, और उससे हर जगह पे मॉडर्निटी जाती हुई दिख रही है। तो ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्निटी आपस में काफ़ी हद तक क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो मॉडर्निटी एक जगह हुई तो दूसरी जगह पता नहीं कितने ही कभी आती नहीं आती, कुछ नहीं कह सकते, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो चीज़ें जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच पा रही थी। और हम देखेंगे कि इंडिया में तो हमें ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट भी हम लोग आज़ाद होने के बाद 1991 में लेके आए हैं, ठीक है। तो अब इंटरैक्शन जो था, ये जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, चीज़ें इंटरैक्ट हो रही हैं, तो इसकी वजह से रिस्क हमें देखने को मिलता है, मॉरालिटी पे क्वेश्चन आता है, इकोलॉजी पे क्वेश्चन आता है। देखो, सिंपल सी बात, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाओगे, डेवलपमेंट करोगे, जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो एरिया क्लीन करोगे, इंडस्ट्री लगाओगे, इंडस्ट्री से पोल्यूशन होगा, प्लस आपने वो एरिया क्लीन करा, वहाँ पे जो फॉरेस्ट था या जो भी ट्रीज़ वगैरह थे वो सब हटाए, तो एक तरीके से इकोलॉजी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की डेट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं ना, तो हमेशा से एक टसल बनी रहती है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट को लेके। हमेशा से आपके डेवलपमेंट का और एनवायरनमेंट को लेके एक टसल जो है वो हमें हमेशा देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्वेश्चन रेज होते हैं इस वजह से। तो ये सब चीज़ें भी इसका क्या होती है, एक इम्पैक्ट निकल के आता है, कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलता है। अब गिडन ने क्या कहा, गिडन का जो पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में, ये लाइफ पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे, उसके टोटल 4 एस्पेक्ट थे कि एक तो हमारी इकोनॉमी किस पे बेस है? स्कैरसिटी बेस्ड। स्कैरसिटी बेस्ड क्या होता है? स्कैरसिटी वो सिचुएशन है जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से और हमारे पास रिसोर्सेज पड़ जाते हैं कम। डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई से, हम जितना डिमांड लोग कर रहे हैं उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? स्कैरसिटी। तो एक तो इकोनॉमी स्कैरसिटी बेस्ड होती है, प्लस डेमोक्रेसी जो होती है वो डायलॉजिक होती है, मतलब आपस में बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएँ। इकोलॉजिकल पॉलिटिक्स में अभी मैंने आपको यहाँ पे इकोलॉजी के बेसिस पे भी चीज़ें बताई, वो भी कंसीडर करनी है, प्लस नॉन वायलेंस का कंसेप्ट फॉलो करके चलना है। अब आगे जो यहाँ पे बात की गई है वहाँ बोला गया गिडन्स के अकॉर्डिंग मॉडर्निटी के 3 और एसेंशियल एस्पेक्ट हैं, जिसमें है टाइम स्पेस सेपरेशन। देखो, मॉडर्नाइजेशन की वजह से टाइम को क्या कर दिया गया है? स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। बहुत सारी जगहों पे सोशल इंटरेक्शन जो है वो हो ही सेम टाइम और सेम प्लेस पे नहीं हो पाता। जैसे कि इंडिया में आप मॉडर्नाइजेशन की बात करो तो क्या जब यूरोप में आया तभी इंडिया में मॉडर्नाइजेशन तुरंत आ गया था? नो, इट विल टेक टाइम। हर जगह पे मॉडर्नाइजेशन सेम टाइम, सेम स्पेस, सेम पर्टिकुलरली
ईयर में हमें देखने को नहीं मिलता है। हर जगह धीरे 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 डिपेंड करता है कितनी स्पीड रही, डिपेंड करता है वो कंट्री कितना अडेप्टेबल थी, कितना लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर यहाँ पे आता है एक, ठीक है, देखो आपकी बुक में ये ऊपर नीचे पॉइंट लिखे होंगे, ये ऊपर नीचे हो गए थोड़े, तो आप पहले कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए। डिसएम्बेडिंग ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम जो है, देखो सोशल सिस्टम मॉडर्निटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कैपिटलिज्म से मॉडर्निटी काफ़ी जल्दी देखने को मिलती है, वहीं सोशलिज्म में मॉडर्निटी का थोड़ा सा जो है वो चीज़ पिछड़ी हुई कंपैरेटिवली कैपिटलिज्म के कंपैरिजन में जो होती है कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो करंट सिचुएशन है वो हाई मॉडर्निटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है rather than the post modernity। फिर यहाँ पे बात की गई रिफ्लेक्सिविटी इन मॉडर्न सोसाइटी। रिफ्लेक्सिविटी मतलब कि हाउ द पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। क्लियर, मॉडर्न सोसाइटी जो है वो स्केप कर रही है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पास्ट के और लीव्स मॉडर्निटी एज हाईली एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइज। लोग किस तरीके से आपस में उस चीज़ों पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट। वो उतना ही इम्पॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। तो ये तीन जो थे, ये क्या थे गिडन्स के अकॉर्डिंग, तीन एसेंशियल एस्पेक्ट थे। इसके अलावा गिडन ने तीन इंपॉर्टेंट पार्ट और बोले हैं यहाँ पे मॉडर्निटी को लेके। उन्होंने कहा है इट इज़ अ सर्टेन सेट ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड द वर्ड, मतलब आपका क्या एटीट्यूड है वर्ड के टुवर्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। द आइडिया ऑफ द वर्ड एज ओपन टू ट्रांसफॉर्मेशन बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव के लिए तैयार है, अब ह्यूमन कैसे इंटरवेन करके उस बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस बदलाव को ला रहे हैं, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है मॉडर्निटी। उसके अलावा इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द मार्केट इकोनॉमी। कैसे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, और मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिज्म ही होता है। मार्केट इकोनॉमी इज नथिंग बट इट इज कैपिटलिज्म। मार्केट इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म ही कहते हैं। और फर्दर इट इज़ अ रेंज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो देखा था ना हमने वहाँ पे आपको बताया था कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है, मिलिट्री है, स्टार्टिंग में 4 कंसेप्ट देखे थे, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन था, तो किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसमें हम नेशन स्टेट और मास डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये सब मॉडर्निटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मॉडर्न वर्ड को एक क्या यूज़ करा है, वर्ड ये भी हम मेंशन करेंगे कि उन्होंने मॉडर्न वर्ड को यूज़ करा है दैट दिस इज लाइक अ जगरनट। ठीक है, जगरनट से उनका कहने का मतलब क्या था कि एक रनवे इंजन है इनॉर्मस पावर का, पावर इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, पावर इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, डिफरेंट तरीके से पावर जब होती है, हम स्ट्रेंथन कर पाते हैं अपने आप को, देन ही हम क्या क्लासिफाई कर सकते हैं, हम अपने आप को मॉडर्न कह सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप मॉडर्न नहीं कहलाओगे। देखो अब 2 ह्यूमन बींग्स को अगर आप कंपेयर करो, हम मॉडर्न किसको कहते हैं, हम उसके लाइफस्टाइल को देखते हैं, हम उसके पास कितनी टेक्नोलॉजी, मतलब मोबाइल फ़ोन घर में वो क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम पर्सन के ड्रेसिंग सेंस को देख रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम मॉडर्निटी के, हमने बताया ना, हम कैपिटलिज्म देखते हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इकोनॉमी वाला पार्ट देखते हैं, हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, हम उसकी मिलिट्री पावर देखते हैं। तो इन सब बेसिस पे हम मॉडर्निटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और समझते हैं। सो दिस इज अबाउट द मॉडर्निटी एज पर द गिडन्स। एग्जाम में डायरेक्ट गिडन के नाम से ही क्वेश्चन आया है, तो आपको प्रॉपरली इसको पूरा पढ़ के चलना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर और टॉपिक जो है, जो हमने मेंशन करे थे MSO 3 के, वो देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।